अच्छा, आप ही बताइए कि जो मुख्यमंत्री 2005 से लेकर 2024 तक 9 बार शपथ ले उस राज्य का विकास हो सकता है? अगर पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? आपका मर्डर करेगा। मुद्दा सरकार को ये सोचना चाहिए। के जो नेतागण हैं वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो जल्दी पतन हो जाएगा, क्या लगता है कि अब उनका पार्टी खत्म है? हमको डर है कि 2025 में नीतीश कुमार का कहीं पतन ना हो जाए। ये भी हम राजा हो गया किसी राज का, हमारा प्रजा दुखी है, तो फिर हम राज किस बात का राजा है? इस चीज पर आगाज बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त किशन शर्मा और अभी हम लोग मौजूद हैं एकमा में प्रखंड कार्यालय के पास एक चाय दुकान है। यहाँ पे बहुत बिहार की जनता मौजूद है। आज बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक हालात हैं, आप लोग को पता हो गया होगा कि नीतीश कुमार फिर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों की राय क्या है ये जानते हैं। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका? पहले मदन राम, जदयू अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं प्रखंड का। चलिए, प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं ये। चलिए चाचा, आपको क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बने हैं, क्या कहिएगा इस पे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बने हैं, जिसमें लोगों का आशा था जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा ना। मोदी जी से विशेष राज्य का दर्जा के लिए नीतीश कुमार ने बोले थे, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छे किए हैं, क्योंकि बिहार के आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य के दर्जा के लिए पलटी किए हैं। अच्छा, तो जब विशेष राज्य के लिए दर्जा के लिए पलटी किए हैं तो पहले काहे नहीं पलटी किए? क्यों राजद में गए थे? वो राजद में गए तो उसके कोई कारण नहीं था। राजद में गए जो वो उस समय भी मोदी जी उस समय कुछ गड़बड़ उनका दिखाई दे रहा था, जो हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो राजद में आ गए थे। अब उन्होंने वो एग्रीमेंट उनसे किए हैं, बातचीत किए हैं, जो हमको विशेष राज्य को दर्जा दीजिएगा तो हम आपके साथ आएंगे। तो हो सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा उनको मिले, इसलिए बिहार के विकास के लिए वो पलटी किए हैं। तो क्या लगता है आपको, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाएगा? आशा तो है जब विशेष राज्य को दर्जा मिलेगा। चलिए, बाकी लोग से भी हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह पहलवान है। चलिए चाचा, अब बिहार में फिर से नीतीश कुमार का सरकार हो गया, बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छा है, सरकार बनाए चाहे रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी का तो हम लोग फेवरेबल आदमी है। लेकिन ऐसा है ना कि नीतीश कुमार गए थे राजद में, क्या सोचकर पहले जो हरजन एक लगता था वो हरजन के लिए, लेकिन नया नया सबको हरजन एक लागू कराते हैं। तत्वा जैसे हुआ, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग जैसे जाति राजपूत को। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश जी इस पर ध्यान दे। ठीक है, चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम उपेंद्र कुमार यादव है। उपेंद्र जी, आपको पता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी में शामिल होकर नया सरकार का गठन कर लिए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सरकार राज्य में रहना चाहिए, चाहे किसी दल का हो, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन राज्य का विकास होना चाहिए। सरकार किसी दल में रहे, लेकिन जो अभी गठबंधन सरकार था तो उसमें युवाओं का भविष्य दिखाई दे रहा था। एक बात समझिए, नीतीश जी 17 साल से भाजपा के संगठन में थे, तो वहाँ भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे भारत में अगर किसी राज्य के चर्चा चल रही थी तो मात्र ये 17 महीने में सरकार चलाया, 17 महीने में 4 लाख सरकारी नौकरी दिया है तेजस्वी यादव के संगठन में नीतीश कुमार। अब भाजपा के साथ गए हैं तो युवा भविष्य, जो युवा लोग है, लड़का है सब, हम लोग मान लीजिए कहीं स्किल्ड आदमी है, कहीं भी कमा लेते हैं, अपना रोजी चला लेते हैं। जो पढ़ा लिखा लड़का है उन लोगों को नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए, ताकि राज्य के करप्शन कम हो। अगर पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? आपका मर्डर करेगा। मुद्दा सरकार को ये सोचना चाहिए। सत्ता कोई चलाए, कोई किसके पास है, किसके पास, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि उस राज्य में खुशहाली है कि नहीं है। हम राजा हो गए किसी राज्य का, हमारा प्रजा दुखी है, तो फिर हम राज किस बात का राजा है? इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अभी का जो राजनीति है बिहार में, इसका राजनीति है कुर्सी कुमार वाला। अच्छा, आप बताइए, जिसके पास नीतीश कुमार का पहला जब 2005 में देखिएगा तो 88-90 सीट पे आए थे, भाजपा 55 सीट पे थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2010 में 112-13 विधायक जीते थे नीतीश कुमार का। अभी कब 2020 में देखिए उनका विधायक कितना जीता हुआ है, मात्र 43 विधायक जीता था। एक सुमित सिंह को मान लिए, मिला लिए, एक पासवान जीता, उनका एक निर्दलीय विधायक था, उनको मिलाकर 45 हुए हैं। हमको डर है कि 2025 में नीतीश कुमार का कहीं पतन ना हो जाए, ये भी दिमाग रखिएगा। और बिहार में इस बार अब जो भी चुनाव होगा
वो बीजेपी बनाम आरजेडी होगा। बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा। अच्छा, विपक्षी दल के जो नेतागण हैं वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो जल्दी पतन हो जाएगा, क्या लगता है कि अब उनका पार्टी खत्म है? आपको हम बताएं नहीं कि 2010 में नीतीश कुमार का सीट कितना आया था? 112-13। 2015 में महागठबंधन में थे तो 70-71 सीट आया था। इस बार कितना सीट आया है भाजपा के साथ में थे तो? 43 2020 में। और 2025 में जब चुनाव होगा तो आप अनुमान लगाए कि संख्या उनका कितना घटा है? आपको कहीं दिखाई दे रहा है सीट? 70 से 45 पे आ गए हैं, 40 पे। तो 2025 आएगा तो भाजपा के साथ एक बात जान लीजिए, 2 महीना तक भाजपा उनको साथ रखेगी। कि चाणक्य के बारे में हम नहीं जानते हैं, आपके पास कितना भी मित्रता तक क्यों नहीं हो, लेकिन जो जब चाणक्य के जाल में फंसे हुए हैं तो 2 महीने के बाद फिर बिहार का सत्ता गिर जाएगा, नहीं तो भंग हो जाएगा। तो नुकसान किसी पार्टी का नहीं है, नुकसान हम लोग का है। हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप ही बताइए कि जो आदमी, जो मुख्यमंत्री 2005 से लेकर 2024 तक 9 बार शपथ ले उस राज्य का विकास हो सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि बार बार सरकार अगर बदलती रहे तो फिर विकास में कमी आ सकती है। यही बात हम बोल रहे हैं कि राज आरजेडी के पास रहे चाहे भाजपा के पास रहे, जो लड़का योग्य है उस लड़का को उस योग का पद मिलना चाहिए, साथ कोई किसी के पास हो। नई सरकार से कोई रोजगार या फिर किस मुद्दे पर आप उनसे कुछ मांगना चाहेंगे तो बोलिए। देखिए, नई सरकार से उम्मीद यही है कि कम से कम जो 2005 में मुद्दा लेकर आए थे, आपसे बता रहे हैं शराब के लेकर। इस राज्य में आपको देखिएगा कि बिहार राज्य चारों तरफ से घिरा हुआ है, नेपाल, झारखंड, यूपी। इस राज्य का इतना पैसा बाहर जाता है जिसका कोई सीमा नहीं, और शराब कहीं बंद भी नहीं है। जिसको नहीं पीना था शराब वो भी शराब पी के घूम रहा है। सबसे बड़ा चीज़ राज्य का नुकसान हुआ शराबबंदी का लेकर। उस पर एक कानून बनाते कि सरकारी शराब आप पियो, हमारे सरकारी सड़क पर नहीं चलना है, उस पर चलोगे तो हम पकड़ेंगे, जुर्माना लेंगे। तो आदमी राज्य का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, शराब से जो पैसा आती, टैक्स आता है, वो आता रहता है। लेकिन जो पीता वो डर के मारे रहता कि हम सरकारी रोड पर चलेंगे, पी कर कोई ड्रामा करेंगे तो पुलिस डाल देगी हमको। इस तरीका से कानून बनाना चाहिए, ताकि नहीं कि सरकार ने सोचा कि शराबे बंद कर देते हैं। तो हम लोग का बहुत नुकसान हम लोग देखते हैं बाहर में कि लोग यहाँ बिहार के लोग जा कर 6-6 महीना दारू पीने के लिए घर से पैसा मंगाता है, पीता वहीं बैठता रहता है। हम लोग देखे हैं, हम लोग को ये झेले हुए हैं ऐसे लोगों को। चलिए।